तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के क्या कारण हो सकते हैं। तो आपको इमरजेंसी में आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके इमरजेंसी कंसल्टेशन करना है। आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल लोकेशन की जगह एबनॉर्मल लोकेशन में लगी है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. 20% ऑफ कपल्स में प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में नॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, पर IVF कंसीव कपल्स के लिए इस सिचुएशन को हैंडल कर पाना काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता इंदिरा IVF जगतपुरा जयपुर में सेंटर हेड एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस सिचुएशन में कब आपको रश करना है और कब आपको घर पर रेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के क्या कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और नॉर्मल एंड फिजियोलॉजिकल जो कॉज है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये आमतौर पर एम्ब्रियो के बच्चेदानी की अंदरूनी परत में चिपकने या उसके बुरो करने के कारण होती है। तो ये यूजली जो आपका फर्स्ट मिस पीरियड होता है या आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ बीटा एसईजी होता है उससे कुछ दिन पहले होती है, पर कभी कभी ये कुछ दिनों के बाद भी हो सकती है। इसमें आपको आमतौर पर हल्की पिंक कलर की ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, जो कुछ घंटों से लेकर कभी कभी कुछ दिनों तक स्पॉटिंग की फॉर्म में भी हो सकती है। इसमें आपको आपके पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द भी महसूस हो सकता है, पर इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से घर पर रेस्ट कर सकती हैं। सेकेंड कॉज होता है अपना थ्रेटेंड एबॉर्शन, जिसमें एक्चुअल एबॉर्शन की प्रोसेस इनिशिएट होने से पहले थ्रेट की फॉर्म में ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग आमतौर पर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के कंपैरिजन में थोड़ी अमाउंट में ज्यादा होती है, गहरे लाल रंग की होती है। इसमें जो आपके पेट के निचले हिस्से में जो दर्द होता है वो भी थोड़ा ज्यादा होता है, और ये यूजली आपके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद ही होती है। तो इसमें आपको, अगर आप कोई भी ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि एस्पिरिन, हेपरिन के इंजेक्शंस लगा रहे हैं, तो उनको आपको स्टॉप कर देना है। और कोई भी वेजाइनल रूट से अगर कोई मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं तो उनको भी यूज नहीं करना है। और जो भी इमरजेंसी किट आपको डॉक्टर ने दे रखी है, जिस तरीके से समझा रखा है उसी तरीके से उसको यूज में लेना है और घर पे आराम से रेस्ट करना है। थर्ड आता है अपना इनएविटेबल एबॉर्शंस, मतलब कि आपको थ्रेटेंड एबॉर्शंस के फॉर्म में जो ब्लीडिंग हुई उसमें आपको इमरजेंसी किट यूज करने के बावजूद भी आपको ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, तो आपको इमरजेंसी में आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके इमरजेंसी कंसल्टेशन करना है। फोर्थ होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल लोकेशन की जगह एबनॉर्मल लोकेशन में लगी है, जिसकी जो यूजुअल कॉमन जो साइट होती है एबनॉर्मल लोकेशन की वो होती है अपनी फैलोपियन ट्यूब, मतलब नलियों के अंदर। तो नलियों की जो स्ट्रेच करने की कैपेसिटी है वो काफी कम होती है। तो इनिशियल से ही जैसे ही बेबी उसके अंदर ग्रो करने लगता है तो उसमें स्ट्रेचिंग पेन होने लगता है। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसमें जो आपका पेन है वो आपकी ब्लीडिंग के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। सीवियर क्रैम्पिंग पेन होता है, ब्लीडिंग आपको हल्की होती है। ये भी आमतौर पर आपको पीरियड मिस होने के बाद में होता है, और कभी कभी जब वो इम्पैंडिंग रप्चर की फॉर्म में होता है तब आपको फेंटिंग अटैक्स भी आ सकते हैं। तो इसमें आपको इमरजेंसी डॉक्टर से कंसल्ट करके इमरजेंसी कंसल्टेशन करके इमरजेंसी रश करना है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी हेल्पफुल रहेगी और आप इस सिचुएशंस में अननेसेसरी पैनिक होने की बजाय राइट डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410.